जल्द होगा विधानसभा सत्र। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की जगी उम्मीद। मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने के लिए सीएम नामी को किया अधिकृत। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। हजारों परिवारों को राहत। प्रदेश में लागू रहेगी नजूल नीति। अब तो बकायेदारों को करनी पड़ेगी जेब ढीली। बकाया बिल वालों को नोटिस जारी करने, भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश। देहरादून के निजी अस्पतालों में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीज। एक की मौत। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज भर्ती। उत्तराखंड में मिला कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मरीज। 72 वर्षीय महिला में हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने महिला मंगल दल को किया सम्मानित। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। महिला मंगल दल धोईवाला को प्रथम स्थान मिला है। नैनीताल को द्वितीय स्थान मिला। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार मिला। चंपावत महिला मंगल दल को मिला तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पाने वाले को 1 लाख की धनराशि मिली है। द्वितीय स्थान पाने वाले को 50,000 की धनराशि और तृतीय स्थान पाने वाले को 25,000 रुपए की धनराशि दी गई है। नैनीताल को द्वितीय पुरस्कार मिला। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बाजपुर से, जहां पर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बाजपुर पुलिस ने चीनी मिल में चोरी हुए ट्रैक्टर को मात्र 10 दिनों में बरामद कर लिया है। ASP अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 31 दिसंबर को चोरों ने बाजपुर चीनी मिल में ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको बाजपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मलकखानम से बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिसंबर को बाजपुर चीनी मिल में रात के 11 साढ़े 11 बजे हमें सूचना मिली थी कंट्रोल के माध्यम से कि एक काश्तकार का ट्रैक्टर किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तत्काल हमारा जो थाने की टीम थी, इंस्पेक्टर बाजपुर के नेतृत्व में मौके पर गई थी और जाने के बाद चूँकि यह गन्ना सीजन चल रहा है और काश्तकारों के द्वारा अपना गन्ना चीनी मिल में ले जाया जा रहा है, तो इस तरह से ये ट्रैक्टर चोरी करके एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा हमने इसको पूरी संवेदनशीलता से लिया और तत्काल हमने 4 मौके पे टीमें बनाई और टीमों को बनाकर जिसमें हमारी फील्ड से लेकर के टेक्निकल से लेकर और SOG की टीम थी और काफ़ी हमें उसमें लीड मिला CCTV और अन्य माध्यमों से। तो बाद में ये जानकारी निकली कि ये 3 लड़के थे जिनको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। गुरविंदर, गोपी, परमजीत और एक प्रदीप नाम का लड़का है। ये तीनों स्वार के रहने वाले हैं। इसमें 2 लड़के प्रदीप और अमरजीत जो कि गन्ने की टाली लेकर के और बाजपुर चीनी मिल में आते हैं। इनकी बात हुई गोपी नाम के लड़के से, गुरविंदर गोपी, जिसको कि खनन के लिए एक ट्रैक्टर की आवश्यकता थी। तो इन्होंने बताया था कि वहाँ इजीली तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर स्वामी हैं या जो काश्तकार हैं वो ले आने के बाद वहाँ पे कई बार अपने ट्रैक्टर को वहाँ हुक खोल के ले जाते हैं और कई बार वहीं पे छोड़ देते हैं।
और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। इससे पहले आपको ले चलेंगे नासिक, जहां पर युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आपको याद करें, आपके पराक्रम को याद करें। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है, कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं। बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक, डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी,
लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए। सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से 2 गुनी, 3 गुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने नासिक में युवा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और युवाओं को संबोधित करते नजर आए। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहाँ पर हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई और जो लगातार ये देख रही है किन जगहों पर अलाव की जरूरत है और इन बसेरों की भी तैयारियां ठीक है या नहीं। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई थी वो आवंटित कर दी है। उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था है, बेसहारा लोगों के लिए कंबल इत्यादि खरीदने की व्यवस्था है। ये सब कराया जाए। ठीक, थैंक। उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में रिक्त 250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इस बार IBPS की मदद ली जाएगी। UKDCDP निदेशालय देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में चतुर्थ 28 फरवरी तक 2 लाख सहकारी सदस्य बनाए जाएं। देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसपे कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित कर शहीद स्मारक लाएगी। देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर जो प्रस्ताव पारित किया गया कि
जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद चंपावत के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनहित में बड़े निर्णय लिए गए हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। अभी जो हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थायी समाधान है, कोई अस्थायी गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए। हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। डीएम नैनीताल में काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया गया। स्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन के अम्बियन पर बनाई जा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे लगभग कैपेसिटी आपकी 200-250 मान के हम कर पाएंगे। इस बार 200-250 तो आराम से हो ही जाए। मैं ये मान रही हूँ कि 200 यहाँ पर 200। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के 6041 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से नवंबर-दिसंबर के माह कुल 3.63 करोड़ की धनराशि पहुंचाने का काम किया। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई जा रही है। सरकार ऐसे बच्चों की देखरेख एक अभिभावक के तौर पर कर रही है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार कालाडूंगी तहसील क्षेत्र अंतर्गत कालाडूंगी रेखा कोहली के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने भ्रमण किया। दौरान शीतलहर के प्रकोप से बचने हेतु कालाडूंगी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लगाए गए अलावा अस्थायी रन बसेरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील कालाडूंगी क्षेत्र अंतर्गत चकलोवा, कालाडूंगी बस स्टेशन, दापला, माचरा, नैनीताल तिराहा, गैस के अतिरिक्त कालाडूंगी नगर के वार्ड 6 में बने अस्थायी रन बसेरे का भी निरीक्षण किया। देखिए, आज कालाडूंगी क्षेत्र में हमारे द्वारा रात्रि भ्रमण करके लोगों का पता लगाया गया कि कोई खुले में तो नहीं सो रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था है और यहाँ पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। एक व्यक्ति था जिसको हमने अभी कंबल दिया और यहाँ पे हमारे लगातार अलाव चल रहे हैं। मेन बाज़ार में चल रहा है, चकलवा में चल रहा है, इसके अलावा कोटाबाग में और नैनीताल तिराहे पर लगातार हमारे अलाव चल रहे हैं। ऐसा हमें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो खुले में सोता हुआ पाया गया।
और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर, सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, मुझे नहीं मिला है कोई निमंत्रण। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे नहीं मिला प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने से किया इनकार। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला है कोई भी निमंत्रण। अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने से इनकार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला है कोई भी निमंत्रण। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला है कोई भी निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने से किया है इनकार। अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने से किया इनकार। अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने से इनकार किया। अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने से इनकार किया। मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार देखिए आज कालाडूंगी क्षेत्र में हमारे द्वारा मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से हर दिन मिल रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोगों को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोरियर मिला है तो उसकी रिसिप्ट कहाँ है, वही दिला दीजिए। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला है, इस बात का क्लेम किया है उन्होंने। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने से इनकार किया अखिलेश यादव ने। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्र संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश यादव ने साफ इनकार किया है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एक बयान जारी किया है। उस बयान में साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी प्रकार से कोई निमंत्रण नहीं मिला है, प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिलना है उससे इनकार किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि क्रूर से निमंत्रण भेजे जाने वाले से सवाल उठाया है, और ये भी कहा है कि मुझे जो कुरियर की जो रसीद है वो दिलाई जाए, यानी कि साफ तौर पे उन्होंने इस रसीद का भी जिक्र किया है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राम नगरी में अयोध्या का जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार जो है वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सी चीजें जो है वो सामने निकल के आ रही। हालांकि आज एक कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव काफी ज्यादा अग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा एक और तरफ जहां कहा जा रहा है कि विपक्ष नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष को न्योता ना मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है, अखिलेश यादव को न्योता ना मिलना एक बड़ी बात है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को निमंत्रण अभी तक नहीं भेजा गया है, जो कि अखिलेश यादव ने
स्वयं कहा है, अपने मुख से कहा है, और उन्होंने साफ तौर पे यह भी जिक्र किया है कि जो भी रसीदें हैं वो मुझे उपलब्ध करा दी जाएं। तो यानी कि साफ तौर पे कहीं न कहीं एक बार प्रश्न चिन्ह उठाया है अयोध्या न जाने को लेकर के। और देखना होगा कि अखिलेश यादव को न्योता फिलहाल मिलता है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।